आपने मेहनत नहीं की। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेहनत की कमी आप में रही थी, किसी और में नहीं। रोना नहीं है मेरे दोस्त, जीवन की यही घड़ी है जिसमें इम्तिहान लेना है। आज ही कसम खा लो कि भाई आज से पढ़ेंगे, 10-10 घंटे पढ़ेंगे, जिस दिन तक सितारे नहीं लगेंगे तब तक पढ़ेंगे। किसी के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने उस माँ बाप के लिए पढ़ेंगे, उनके सपने के लिए पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, अपने रक्त से सींचा है आपको। जब पानी नहीं होता था ना, रक्त से सींचा है आपको। इस बात को ध्यान रखो, उसकी कीमत चुकानी है आपको। पूरी की पूरी मैं जान लगा रहा हूँ, बुखार में तप रहा हूँ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखो। लिखो कि भाई पढ़ेंगे, सुबह उठकर वोकैबुलरी याद करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ग्रामर मैथ्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कि जीवन में हुआ क्या है कि आजकल के बच्चों में पेशेंस नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल धैर्य खत्म हो चुका है। इसकी वजह से वो कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं। और पेपर में नया सवाल आता है ना, जब नया सवाल आता है तो 0 बटे सन्नाटा हो जाता है। पेपर में ये सवाल थोड़ा ना आएगा जो पढ़ के जा रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा पेपर में, और आना भी नहीं चाहिए। जो भी तुम किताबों में सवाल पढ़ रहे हो वो एक भी सवाल पेपर में नहीं आएगा। पेपर में हमेशा नया सवाल आएगा, डाटा चेंज करके, उसकी लैंग्वेज चेंज करके, कुछ ना कुछ चेंज करके जरूर आएगा। और जब नया सवाल आएगा, तुम्हें तो एक फिक्स चीज रट्टा मार रखे, वो पेपर में सवाल होगा ही नहीं। तो हमेशा लॉजिक पूरा समझा करो, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो। हुआ क्या है कि आज अरे राहुल बाबू उठ रहे, आज तुम्हारे Are you an सभी बच्चे ध्यान दें, जिसने अपनी फीस जमा नहीं करी हो। अगर आपको लग रहा है आपकी धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है। अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को हटाया, हड़कंप मच गया। लेकिन पता है उसने क्या कर दिया? उसने फिल्टर खोल दिए। अब आगे के लिए किसी को हटाने में तकलीफ नहीं होती कि वीरेंद्र सहवाग कोई नहीं बख्शा था, तुम किस खेत की मूली हो। प्रेशर मत लेना मेरे भाई। ये है ना, मैंने अपनी लाइफ में कई सारे एस्पिरेंट्स से बात की है, कई सारे एस्पिरेंट्स की कहानी देखी है, और आज भी देख रहा हूँ। आज भी मेरे पास बच्चे जब डेली पूरे भारत से मुझसे मिलने आते हैं, तब भी ये कॉमन सी बात उनके अंदर झलकती है। वो होता है कि सर प्रेशर। जब वो एग्जाम दे रहे थे ना, तब उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेशर लिया था, सबसे ज्यादा। मतलब अभी अगर वो मुझसे बात करेंगे तो प्रेशर नहीं होगा, वो पढ़ाई करेंगे तो प्रेशर नहीं होगा। बट उनके साथ एक कॉमन सी बात ऐसी हो जाती है कि वो जब पेपर देने बैठे हैं तभी उनको प्रेशर होगा। तभी उनको ये नजर आएगा कि हाँ, उनकी वाली उनको छोड़ के चली गई। तभी उनको ये नजर आएगा कि उनके घर में प्रॉब्लम है। तभी उनको ये नजर आएगा कि उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरे भाई, बस वही 90 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें नहीं सोचना होता है कुछ भी। बस शांत मन से, कूल माइंड से अपना पेपर देना होता है। आसपास क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास वो पेपर है और उसी पेपर पर आपको फोकस करना है, उसके हर क्वेश्चन पर फोकस करना है। आप जो है शांत माइंड से, कूल माइंड से सवालों को पढ़ेंगे और उनका आंसर पेपर में देंगे। प्रेशर स्टूडेंट लाइफ में प्यार किया जा सकता है ना, इश्क किया जा सकता है स्टूडेंट लाइफ में, उसमें कोई गलत बात नहीं। बट अभी क्या है ना, ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की जनरेशन में प्यार का मतलब थोड़ा बदल गया है। अभी क्या हो गया है कि यार रात में 10 बजे से फोन पे लग जाना जरूरी है, रात भर व्हाट्सएप पे चटियाना जरूरी है, रोज शाम को कोचिंग के बाद बाइक पे बैठकर घूमना जरूरी है, या स्कूटी पे बैठकर उनकी घूमना जरूरी है, रोज कॉफी पीने जाना जरूरी है, मिलना जरूरी है, लगातार एक दूसरे की लाइफ में घुसना जरूरी है। या असली प्यार का मतलब ये होना चाहिए कि ना, कि जीवन में जो तुम्हारा गोल है, जिसके लिए तुम पैदा हुए, जिसके लिए तुम बने हो, उस गोल में आपका जीवन साथी आपका साथ दे, उस गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प करे, आपको इंस्पायर करे और आप भी उनको इंस्पायर करो। दोनों साथ में मिलकर जीवन में बड़ी हाइट तक जाओ, तब मजा। पर अभी क्या, आज जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में भी आप देखिए तो लिस्ट 3 में जाके तो आदित्य रंजन यहाँ देखने को मिलेगा। ये हमारा रोल नंबर है, और इस रोल नंबर के आगे जब आप सर्च करेंगे ना, आगे चल के, तो आपको B23 नजर आएगा। ठीक है, अब B23 बच्चे सुन रहे हैं, सर B23 है क्या? तो थोड़ा सा B23 का खुलासा हो जाए। जी हाँ, तो अब खुलासा हो रहा है आपको B23 का। देखिए, B23 सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है। ठीक है, CITT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये B23 का कोड है।
आज जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में भी आप देखिए तो लिस्ट 3 में जाके तो आदित्य रंजन यहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा रोल नंबर है। और इस रोल नंबर के आगे जब आप सर्च करेंगे ना आगे चल के तो आपको B23 नजर आएगा। ठीक है, अब B23 बच्चे पहले ही प्रयास